अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे आज के टीम ग्रीन राइडर्स के इन्फो सेशन में खुश आमदीद। आज हम आपको जंगलात और उसकी अफादियत के बारे में बताएंगे कि पौधे लगाना और जंगलात लगाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जंगलात हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पौधे और जंगलात ये वो चीज़ें हैं जिससे हम ईंधन, इमारत और फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, अद्वियात के लिए दीगर मेडिसिनल प्लांट्स जिससे हम दीगर अद्वियात तैयार करते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर ऑक्सीजन जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, और साथ साथ फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के मिकदार को भी कम करती है। इसके अलावा माहौल को खुशगवार रखने और साथ साथ बारिश बरसाने में भी जंगलात का बहुत अहम रोल है। इन सब की बुनियाद पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि जंगलात का इंसान के माहौलियाती ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जहाँ पूरे मुल्क में खासकर नार्दर्न एरियाज़ में कई जगहों पर कुदरती जंगलात मौजूद हैं कि बेदरीग कटाई जारी है। किसी भी मुल्क के उसके बेहतरीन माहौल के लिए उसके रकबे में से कम 25% हिस्सा जंगलात पर मबनी होना चाहिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क के कुल रकबे का 2.2% हिस्सा जंगलात पर मबनी है, जो कि पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सबब बनता जा रहा है। क्योंकि हमारे पास दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश मौजूद है, तो क्लाइमेट चेंज का असर आने वाले वक्तों में हम पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। हमारे पास चूंकि साल भर में 4 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, खज़ां और बहार। मई से जुलाई तक ज़ेर ज़मीन पानी की सतह का नीचे जाना, जुलाई से अगस्त के महीने तक मानसून के बारिशों की वजह से सैलाब और तूफानों का आना, जिसकी वजह जंगलात और दरख्तों की बेदरीग कटाई है। क्योंकि जंगलात सैलाब को रोकने और तूफान और आंधी को कम करने में हमारी मदद करती है। सितंबर गुजरने के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक हमारा मुल्क स्मोग के लपेट में चला जाता है, जिससे पाकिस्तान के दीगर बड़े शहर मुतासिर हो जाते हैं। स्मोग जो कि एक गर्द आलूद धुंध होता है। सर्दियों के मौसम में हवा का दबाव कम होने की वजह से कारखानों और गाड़ियों और दीगर ऐसे बहुत सी चीज़ों की वजह से जो आलूदगी को प्रोड्यूस करते हैं की वजह से स्मोग शुरू हो जाता है, जिसको हम माहौल दोस्त पॉलिसी अपनाने से और पौधों और दरख्तों के प्लांटेशन के जरिए भी रोक सकते हैं। आर्टिक सर्कल के बाद दुनिया में सबसे ग्लेशियर के बड़े ज़ख़ीरे हमारे पास कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश के शक्ल में मौजूद है, जहां पर क्लाइमेट चेंज और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और कई ग्लेशियर्स झील की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और इसी ग्लेशियर्स का पानी बाद में दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। दरिया सिंध साल भर बल्कि साल में 3 महीने जिसका पानी हमारे लिए ज़राअत में बहुत अहम रोल अदा करता है। लेकिन यही दरिया सिंध जिसका पानी ग्लेशियर से आता है का पानी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से अपने तवाज़ुन से ज़्यादा हो जाता है, तो यही दरिया सिंध कई ज़री ज़मीनों को अपने सैलाबी रेलों के नज़र कर देती है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि दरख्त और जंगलात हमारे लिए और हमारे माहौल के लिए क्यों ज़रूरी है। प्लांटेशन करते वक्त एक बात का एहतियात बहुत ज़रूरी है। यूकलिप्टस यानी इलायची के दरख्त को उगाने से काफ़ी परहेज़ किया जाए, क्योंकि ये ज़रे ज़मीन पानी को सुखा देता है और दिन में कई 100 लीटर पानी ये जज़ब करके हवा में उड़ा देता है। चाहिए कि पाकिस्तान के पुराने वक्त के मशहूर दरख्त जैसे कि नीम, पीपल, तूत जिसका चाव बहुत गहरा होता है, और कनीर जिसका फूल, सुखचैन जिसका साया बहुत ही ठंडा होता है, वो हर मुनासिब जगह पर उगाया जाए। हमारी टीम ग्रीन राइडर्स ऑफ स्वात और मुल्क भर से कई लोग इस कार खैर में लम्हा बलम्हा अपना हिस्सा डालते रहते हैं। मेरे अजीज हम वतनों, आइए अहद करते हैं कि इस साल हम अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।